कर्नाटक में किसकी सरकार? कांग्रेस के इंटरनल सर्वे ने उड़ाए पार्टी के होश। कांग्रेस की रिपोर्ट में इस बार भी सत्ता से दूर हो रही है पार्टी। 2030 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में 95 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस। सर्वे में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जीतने का जताया गया अनुमान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान 4 महीने में ही हो जाएगा और कांग्रेस को इस साल जिन 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यदि सबसे ज्यादा उम्मीदें किसी राज्य से दिख रही हैं तो वो कर्नाटक ही है। 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी तो कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी, लेकिन बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। कुमारस्वामी सीएम बन गए थे, लेकिन सरकार 20 महीने भी नहीं चल पाई। बाद में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की सहायता से सरकार बना ली। पहले बीएस येदियुरप्पा को सीएम बनाया गया, फिर बसवराज बोम्मई को सत्ता सौंप दी गई, लेकिन बोम्मई के राज में बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार रिपीट होगी या फिर 5 साल बाद कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। 2013 में कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन 2018 में पार्टी सत्ता से ही बाहर हो गई। लेकिन 2023 में भी सत्ता मिलेगी, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव से पहले निजी एजेंसी को सर्वे का काम दिया था। सर्वे में पार्टी के उम्मीदवार के चयन पर भी ध्यान दिया गया था और जो परिणाम निकलकर सामने आए उससे कांग्रेस ही हैरान दिखाई दे रही है। सर्वे में बताया गया कि कांग्रेस को 95 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और पार्टी अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर लेती है तब भी 110 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी, जबकि बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत पड़ेगी। साफ है कि कांग्रेस इस बार सत्ता से दूर दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता तो दिख रहा है, पर उतना नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा जितने बड़े नुकसान की आशंका पार्टी के नेता जता रहे थे। कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी को 80 से 95 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि जेडीएस को 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है, ऐसे में उसे आसानी से बहुमत मिल जाएगा। तो दूसरा लाभ कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने से भी दिख रहा था। कांग्रेस कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है और यहाँ 10% से ज्यादा दलित आबादी है। ऐसे में खड़गे के सहारे कांग्रेस राज्य के अधिकांश दलित वोटों को पार्टी के पक्ष में ले जाने की उम्मीद जताए हुए थी। सारे संकेत कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जो सर्वे निकलकर सामने आया उसने कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। पार्टी नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि अगर कांग्रेस बहुमत से पीछे रह जाएगी तो फिर सरकार बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस को सरकार बनानी है तो उसे अकेले के दम पर ही बहुमत हासिल करना होगा, क्योंकि जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दे रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कर्नाटक में साफ कर दिया है कि चुनाव के मैदान में बीजेपी अकेले ही उतरेगी, लेकिन चुनाव के बाद अगर गठबंधन की बात आती है तो जेडीएस के साथ बीजेपी जा सकती है। और कांग्रेस के सर्वे में भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीएस चुनाव के बाद गठबंधन करते हैं तो वो आसानी से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे कांग्रेस के इस सर्वे को पार्टी नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी भी कांग्रेस के इस सर्वे को फर्जी बता रही है। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में उसे 95 सीटों पर जीतते हुए बताया गया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को 60 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। राज्य में डीके शिवकुमार और सिद्धार्थ मैया के बीच चल रही लड़ाई का परिणाम चुनाव में भी देखने को मिलेगा और बीजेपी आसानी से 130 सीटों के आंकड़े को पार कर जाएगी। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 113 है।